अच्छा, क्या आप जिंदगी में खुश रहना नहीं चाहते? अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता सकता हूं। एक ऐसा तरीका अपनाकर आप जिंदगी में खुश रह सकते हैं। जानने की इच्छा नहीं हो रही कि वो तरीका क्या है? वो तरीका है थोड़े में खुश रहना, थोड़े में संतुष्ट रहना। हम सोचते हैं कि शायद सारा कुछ पैसा में ही छुपा है। पैसा मिल जाए तो इंसान खुश हो जाएगा, पैसा मिल जाए तो इंसान सुंदर हो जाएगा। कुछ बातें दिमाग में रखने की कोशिश करो। जब आप सब कुछ अपने रब के हवाले कर दोगे, जिंदगी की अच्छी बुरी हर चीज रब के हवाले कर दोगे, तब आप खुद को बहुत हल्का महसूस करोगे। और रब के हवाले करना भी जरूरी है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे बहुत गलतियां होती हैं। हम जिसे सही समझते हैं वो हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम कई बार बुरी चीजों को भी अच्छी समझ बैठते हैं, और जब वो नहीं मिलती तो खुद को दुख देते हैं, खुद को तकलीफ महसूस करते हैं। हम अक्सर अपनी गलत फहमियों को दिल में पालते पालते बहुत बड़ा बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि बस दौलत रहेगी तो इंसान खुश रहेगा, लेकिन असलियत में हकीकत ऐसी नहीं है। एक गरीब, एक मजदूर, एक रिक्शा वाला भी खुश नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि खुशी का सबसे बड़ा तरीका है थोड़े में खुश रहना। जो कुछ है उसमें खुश रहना। हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जब बुरा वक्त आए तो सब्र करें, और जब अच्छा वक्त आए तो अपने रब अल्लाह का शुक्र अदा करें। यही तो जिंदगी में खुश रहने, अच्छा रहने का सबसे बड़ा तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सिखाया। जब हम उन्हें फॉलो करेंगे तो जिंदगी आसान लगेगी। जानते हो हम जिंदगी को कठिन क्यों समझते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि नमाज पढ़ना बहुत कठिन है। क्यों लगता है ऐसा? लगता है क्योंकि हम इसे अपनी जिंदगी के बाहर की चीज मानते हैं, जबकि हकीकत में ये तो जिंदगी का ही हिस्सा है। जानते हो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? भौतिकवाद। हम सोचते हैं कि अगर ये मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, अगर वो हो जाए तो मैं सुकून में रहूंगा, अगर ये पा लूं तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आप देखोगे, किसी चीज को पाने से पहले हम जितने एक्साइटेड होते हैं, वो चीज मिल जाने के बाद वो एक्साइटमेंट काफी हद तक कम हो जाती है। आप अपने घर में देखिए, कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो जब आपने खरीदी थी तब कितनी कीमती लगी थी, कितनी अहमियत थी उसकी, लेकिन आज वो चीज पुरानी हो गई है तो उसकी कद्र नहीं रही। अपने मोबाइल फोन को ही देखो, जब आपने नया खरीदा था तब कितना संभाल कर रखते थे, कितना कीमती समझते थे, लेकिन आज वो पुराना हो गया है तो आप उसे नजरअंदाज करते हो। यही भौतिकवाद है जो हमारे सुख दुख को उलझा देता है। लेकिन जब आप ये एक्सेप्ट करोगे कि हमारा रब रब्बुल आलमीन सबसे बेहतरीन प्लानर है, वो हमारे लिए वही करता है जो हमारे लिए बेहतर है, वो हमारा शुभ चिंतक है, वो चाहता है कि हम अच्छे रहें। जब आप ये समझोगे, अपनाओगे, मानोगे, तब आपकी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत बन जाएगी। हमारी सोच कैसी हो गई है जानते हो? और चाहिए और चाहिए और दौलत चाहिए और शोहरत चाहिए और नाम चाहिए, हमारी मेंटालिटी बन गई है। दोनों हाथ फैलाकर जो मिले ले लो, चाहे खाता खाली हो जाए। लेकिन हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? जो मिला है उसी में खुश रहो ताकि तुम्हारा खाता भरा रहे। रब्बुल आलमीन ने पवित्र कुरान में बहुत साफ कहा है, तुम लोग दुनियावी जिंदगी को तवज्जो देते हो जबकि आखिरता सबसे बेहतर और सबसे स्थायी है। और जब ये दुनिया ही क्षणिक है तो फिर इतनी टेंशन किस बात की, इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? जो मिला है उसमें देखो, कितने लोग इससे भी वंचित हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? हम खुद अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। हमारी लड़ाई तो खुशी से जीने की है। इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकी लड़ाई सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए है। आप उनसे तो बेहतर हैं। आपका रब आपकी देखभाल कर रहा है, बिना मांगे आपको दे रहा है। खुश रहना अपनी आदत बना लो, खुश रहना अपनी आदत बना लो, ये सोचकर कि जो मिला है काफी है, जो नहीं मिलेगा उसके लिए सब्र करूंगा, और जो मिलेगा उसके लिए रब का शुक्र अदा करूंगा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। इस दुनिया की मोहब्बत में इतने मशगूल ना हो जाएं कि खुद को हमेशा दुखी महसूस करें। हाँ, दुनिया में मेहनत जरूर करनी है, पूरी कोशिश करनी है,
लेकिन इतनी मोहब्बत भी नहीं करनी कि हर वक्त दुखी रहें। असल में क्या कहते हो, हमारे हाथ में नतीजा नहीं है, हमारे हाथ में नतीजा नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, कोशिश है, प्रयास है। लेकिन अफसोस, हम नतीजे को ही सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। देखो, मेहनत करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, तो फिर चिंता क्यों करनी? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला मेहनती लोगों को बहुत पसंद करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला उन्हें इनाम देते हैं जो मेहनती होते हैं? थोड़ा सब्र करो। सब्र करना सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए अनिवार्य है। जिंदगी के कठिन समय में हमें सब्र करना ही होगा। देखो, इस दुनिया में कामयाबी के बहुत से पैमाने हैं, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? खुश रहना, संतुष्ट रहना, अच्छा रहना, दिल से सुकून के साथ जिंदगी जीना। यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी। और इस कामयाबी को हासिल करने के लिए थोड़े में खुश रहना आना चाहिए, रब पर भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए, और ये यकीन रखना चाहिए कि वही सबसे बेहतरीन प्लानर है, वही हमारा शुभ चिंतक है, वही हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, हम खुद से भी ज्यादा। लेकिन हम मानना नहीं चाहते कि खुश रहना बहुत आसान है। खुश रहना बहुत आसान है, यकीन नहीं होता? तो कुछ दिन अपनी जिंदगी में इन बातों को अपना कर देख लो।